स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस। जैसे कि हम लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर रहे थे, आज हमारा लास्ट सेट ऑफ वीडियोस बनेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पे। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत आसान लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 into 10 to power 4 meter per second enters into a uniform electric field, ठीक है, and acquires a uniform acceleration of 10 to power 4 meter per second square, uniform acceleration है, in the direction of its initial motion। अपने डायरेक्शन में ही मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, एक 5 into 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 9th से ज्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास में आएगा, इसमें आप समझोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इंटर किया और इसका डायरेक्शन नहीं बदला, उसी डायरेक्शन में ये चलते जा रहा है। ठीक है, जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल मोशन, उसी मोशन में चल रहा है, एक्वायर कर रहा है कुछ वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो भी कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन इस पे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर अ वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि हम बताएं ये इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका भी वेलोसिटी बढ़ेगा। तो पूछा जा रहा है कि इसका फाइनल वेलोसिटी जब 2 गुना हो जाए तो बताइए कितना टाइम में होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 गुना। इंटर किया है, ऐसा जगह इंटर किया है जहां पे एक्सीलरेट हो रहा है, किस रेशियो से हो रहा है? 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के रेशियो से हो रहा है। तो बताइए कि इसका वेलोसिटी डबल कब हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं, पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, क्या दिया हुआ है? 5 into 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का जो दिया गया है। अब इसको हम लोग एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा डाले हैं, जिसका एक्सीलरेशन है 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन भी दे दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा जब इसका फाइनल वेलोसिटी 2 गुना हो जाएगा अपने इनिशियल वेलोसिटी से। तो ये थोड़ा अपने से कैलकुलेट करके पहले वैल्यू भी लिखना है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर 2 गुना हो गया, कितना गुना हो गया? 2 गुना। तो ये 5 था तो ये 10, बस इतना ही, पहले वाले को बढ़ा दोगे वेरिएबल, ये 10 to power 4 वही रह जाएगा, ये बदल जाएगा, 2 गुना हो गया, इनिशियल 5 है तो फाइनल 10 हो जाएगा, 10 to power 4 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेरिएबल के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम बताइए सर, कितना टाइम लगेगा आपको इस वेलोसिटी को एक्वायर करने में। तो फिर से वही इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है? 4 वेरिएबल दिया हुआ है, कौन से में ये चारों वेरिएबल का यूज है? बहुत इजी है, बहुत इजी का है क्योंकि पहला ही वाले में है ये चारों वेरिएबल का इस्तेमाल। पहला वाला इक्वेशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको निकालना क्या है? टाइम। तो वैल्यू पुट करके देखिए आप, आपके पास v कितना आ गया? 10 into 10 to power 4। u कितना आ गया आपके पास? 5 into 10 to power 4 है आपके पास। एक्सीलरेशन भी है आपके पास 10 to power 4 और उसके साथ टाइम मल्टीप्लीकेशन में है। तो 10 to power 4 तो सब जगह कट जाएगा। तो अगर डायरेक्टली अगर हम टाइम लिखें तो आप लिख सकते हो एक्सीलरेशन के साथ टाइम, तो 10 into 10 to power 4 minus 5 into 10 to power 4 अपॉन 10 to power 4। चाहोगे तो काट दोगे डायरेक्ट इसे यहीं पे। 10 to power 4 कॉमन है सब जगह, तो हम इसको कॉमन लेके काटे या फिर डायरेक्टली, इतना तो समझ है आपको। तो डायरेक्टली आंसर क्या बचता है? 5 माइनस 10 माइनस 5, दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 5 सेकेंड। तो इस इलेक्ट्रॉन को 5 सेकेंड लगेगा क्या करने में? अपने फाइनल वेलोसिटी को अटेन करने में, जो कि दिया गया है 2 गुना है इनिशियल वेलोसिटी का। कितना गुना है? 2 गुना है इनिशियल वेलोसिटी का।
तो टाइम लग रहा है उसको 5 सेकेंड। सिंपल इक्वेशन में डाले हैं, हमको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन और टाइम पता है। इक्वेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5 सेकेंड। इजी है, कॉमन लेके कर लेना अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो। अब आते हैं दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में। हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम। अब ये जो टाइम लगा है ये फाइनल वेलोसिटी अटेन करने के लिए, टाइम भी पता चल गया हमको। पूछा जा रहा है कि ये टाइम अटेन करने में, अब वेलोसिटी अटेन करने में सिंपल कहे तो कितना डिस्टेंस कवर किया वो। तो डिस्टेंस कवर करना है तो अब मेरे पास 4 क्वांटिटी है, U भी है, A भी है, V भी है और T भी है। निकालना है S, तो आप किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो, दूसरा या तीसरा जिसमें S दिया हुआ है। तो S किसमें किसमें है, हमारे में दूसरे में है और तीसरे में है, तो हम तीसरा का इस्तेमाल करें, ज्यादा आसान पड़ेगा S निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS लिखते हैं हम लोग। तो यहां से S क्या आ जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। तो अगर हम लोग वेलोसिटी पुट करें V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर का तो क्या आता है, तो आपके पास V स्क्वायर का ये है वेरिएबल 10 इंटू 10 टू पावर 4 का पूरा का होल स्क्वायर करोगे। अकेले ये अब माइनस पहले ही नहीं कर लीजिएगा आप लोग, अब 5 इंटू 10 टू पावर 4 का स्क्वायर करोगे, ठीक। उसके बाद 2 इंटू 10 टू पावर 4 हो जाएगा आपका टर्म। इसमें पूरा इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसका 10 का स्क्वायर होगा, बाकी बात तो दोनों में माइनस होगा तो वो सेम रहेगा चीजें। ये 10 का स्क्वायर करोगे आप और ये 5 का स्क्वायर करोगे, अलग वेरिएबल आएगा। तो ये नहीं समझ लेना कि एक साथ स्क्वायर करने में काम चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू पावर 8, ये है आपका 25 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन आपका ये 2 इंटू 10 टू पावर 4 है ही। तो आपका आंसर बचेगा, ये देखिए 100 है माइनस 25 करेंगे तो 75 आएगा, ठीक है। तो 75 इंटू 10 टू पावर 8 बाई 2 इंटू 10 टू पावर 4, तो ये पावर 4 माइनस हो जाएगा तो बस आपका बचेगा पावर में 4, ये कटेगा आपका तो बचेगा 37.5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 37.5 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर, ठीक है। 37.5 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर आपका क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। आसान था क्वेश्चन, नॉर्मल फार्मूला में बैठाना है, इक्वेशन देख के डरना नहीं है। वेरिएबल ज्यादा बड़ा है, 10 टू पावर 4 है, चाहे कुछ भी है, इसको देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन नॉर्मल मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन करना है और सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखिए ये कहता है ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इन द इंटरवल बिटवीन 4th एंड 5th सेकंड। एक रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए बोल रहा है, कैसा, डिस्टेंस के। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट करता है और जो रिलेशन डेवलप करना है वो किसके किसके बीच करना है, 4th सेकंड और 5th सेकंड के बीच में। इस क्वेश्चन को देख के आपको याद आ रहा होगा 4th सेकंड और 5th सेकंड के बीच में, मतलब सिर्फ और सिर्फ 5वां सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, या फिर कह ले दूसरे भाषा में तो वो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है उसका रिलेशन बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख के आपको याद आ रहा होगा, एक तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं SNH सेकंड, जिसमें हम लोग एक पार्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो निकाले थे। तो अगर वो आप नहीं देखे हैं वीडियो तो वो भी जरूर देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं उस पर। लेकिन इसको हम लोग डिटेल वे में बनाएंगे क्योंकि रिलेशन डेवलप करना है यहाँ पे भी। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो हमको चौथा सेकेंड और 5वें सेकेंड, क्योंकि ये चला होगा तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर 4, फिर 5 सेकेंड चला होगा, हो सकता है आगे भी चल रहा है। तो हमको और नहीं, हमको चौथा सेकेंड और 5वां सेकेंड के बीच में वो कितना दूरी तय किया है वो बताना है, समझे। तो वो लेक्चर इसलिए देखने बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग देखे थे कि चौथा सेकेंड चलने में
क्या दूरी तय किया गया है उसको हम लोग S4 से निकाल ले रहे थे। 4 सेकेंड में क्या डिस्टेंस चला गया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो टोटल डिस्टेंस का निकालने के लिए है, एक पार्टिकुलर गिवन कंडीशन के लिए। और 5 सेकेंड में कितना चला है वो हम लोग S5 से निकाल सकते हैं। तो सिंपली ये 5th सेकेंड में 4 से 5 सेकेंड के बीच में जो दूरी तय किया गया था उसके द्वारा, उसको निकालने के लिए हम लोग किसी भी सेकेंड में क्या कर रहे थे, S5 पांचवा को चौथा से माइनस कर दीजिएगा तो ये पार्टिकुलर डिस्टेंस पता चल जाएगा। इजी है, तुमको पांच डिस्टेंस 5 सेकेंड में कितना दूरी तय किए हो पता है, 4 सेकेंड में कितना दूरी तय किए हो पता है। हाँ, तो आसान नहीं है कि पांचवा के में इतना किए हैं, माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि पांचवा में कितना किए हैं। तो वही करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे किस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें जो हमारा 4 सेकेंड है और 5 सेकेंड है वो टाइम है। तो सेकेंड बोल रहे हैं तो टाइम ही है, तो टाइम को रिप्लेस करेंगे। तो इसके हिसाब से S5 क्या हो जाएगा, तो टाइम की जगह पे 5 लिखना है, U इंटू 5 प्लस हाफ A 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन के आ गया, तो 5U आ गया प्लस हाफ रहने देंगे इंटू 25 लिख सकते हो आप। ये तो S4 का 5 का हो गया, S4 का निकालिएगा आप तो क्या आ जाएगा, U इंटू 4 टाइम की जगह पे क्या पुट कर दिए 4, बस T के जगह पे 4 पुट कर देना है। ऊपर वाले में T के जगह 5 पुट कर दिए, तो यहाँ पे T के जगह पे क्या पुट करना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 4U प्लस हाफ A इंटू 16। अब क्या करना है हमको, तो अब हमको इसका डिस्टेंस निकालना है 5th सेकेंड में, 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में वो कितना दूरी तय किया है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आया है S5 माइनस S4 आपको ये बताएगा कि इसका S5th कितना है। क्या बताएगा, S5th बताता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग S5th निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, S5 माइनस S4 करना पड़ेगा। तो S5 आपको पता है, ठीक है, S5 माइनस S4 करना पड़ेगा। S5 हमारा क्या है 5U प्लस हाफ A इंटू 25, तो 5U प्लस हाफ A इंटू 25 माइनस कीजिए दूसरे वाले टर्म को, तो उसमें 4U प्लस हाफ A इंटू 16 मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डायरेक्ट माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 5U है माइनस 4U है, तो यहां पे आप 4U लिख सकते हो सिर्फ। हाफ तो दोनों में कॉमन है तो हाफ रहने देते हैं, हाफ A ब्रैकेट में ले लीजिए 25 माइनस 16 कर सकते हैं, माइनस में आएगा, ये भी माइनस में होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 16 कर दिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, U प्लस 1/2 A इंटू 9, 25 माइनस 16 9। तो आपका जो डिस्टेंस है जो 5th सेकेंड में चला गया है, जिसका रिलेशन डेवलप करना है, वो आ जाएगा U प्लस 9A/2। ये आपका रिलेशन आएगा इस इक्वेशन में। तो अगर किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये निकालने का तरीका हम लोग बहुत डिटेल में समझे हैं। तो अगर अच्छे से और डिटेल में समझना है तो SNH सेकेंड का डिराइवेशन भी देख लीजिएगा और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और ये हमारा तो पार्ट है ही, कैसे निकालते हैं किसी एक पार्टिकुलर सेकेंड में रिलेशन डेवलप करना है, तो ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो हम डिस्कस किए, बाकी बात 1-2 क्वेश्चन है उसका अपना इंपॉर्टेंस है नहीं। तो क्लास 9th के मोशन चैप्टर के लिए आपका एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का ये जो सेट था यही समाप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियोज लेक्चर्स के बाद। टिल देन, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। थैंक यू।